Words followed by appropriate prepositions. Let's see. Abstain from. He abstains from smoking. यहां पर आप देखेंगे जब abstain का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दूर रहता है। अतः abstain का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि वो उसने अब स्मोकिंग छोड़ दी है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सटेन के बाद में हमने जो प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया है, और अक्सर ये जो शब्द हैं ये मतलब इनके बाद में प्रपोजिशन आता है, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अराइव इन। तो अराइव इन जो है बच्चों, जब आप किसी कंट्री में आप पहुंचते हैं तो उसके लिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो इसका उपयोग देखिए आप, द सीएम अराइव्ड इन भोपाल यस्टरडे। सीएम अराइव्ड हुए भोपाल में यस्टरडे को अराइव किया उन्होंने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अराइव इन का मतलब जो है, अराइव के बाद यहाँ पे इन आया है, इन प्रपोजिशन है, और ये जो है अराइव इन, जब भी कोई किसी कंट्री में पहुंचता है या किसी भी प्रदेश में या कोई जगह में, तो वहां पर अपन अराइव इन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, एक है अनफिट फॉर, एक है वेन ऑफ, और एक है वॉइड ऑफ। ठीक है, तो अनफिट फॉर, यहाँ पर जो है अनफिट के बाद में फॉर प्रपोजिशन आया है, तो ही इज़ अनफिट फॉर दिस पोस्ट। जब कोई किसी भी पोस्ट के लिए अनफिट है, मतलब वहाँ पे काम नहीं कर सकता है या फिर काम करने लायक नहीं है किसी पोस्ट पे, तो अपन हम लोग जो है अनफिट लगा के बोलते हैं अनफिट फॉर। उसी प्रकार से बच्चों वेन ऑफ, तो यहाँ पे मैंने देखिए सीता इज वेन ऑफ और नोस। तो वेन ऑफ का मतलब ये होता है बच्चों, हैविंग और शोइंग अनड्यू और एक्सेसिव प्राइड इन वंस अपीयरेंस और अचीवमेंट्स। तो जब भी कोई को अपने ऊपर एक घमंड टाइप का हो, तो उसके लिए जो है अपन वेन के साथ में प्रपोजिशन ऑफ लगा के बोल सकते हैं। तो सीता इज वेन ऑफ और नोस। फिर उसी प्रकार से वॉइड ऑफ, तो वॉइड ऑफ यहाँ पर भी जो है कंप्लीटली एम्प्टी से है वॉइड ऑफ का मतलब, तो हम बोल सकते हैं ही इज वॉइड ऑफ कॉमन सेंस, मतलब उसमें कॉमन सेंस का अभाव है, मतलब उसमें कॉमन सेंस नहीं है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत अच्छे शब्द आए हैं। देखिए एक आया है इल विथ। तो इल विथ मतलब ही इज इल विथ फीवर, मतलब वह बुखार से ग्रसित है। तो इल के साथ में विल विथ प्रपोजिशन हम लोग इस तरह से प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से लॉयल टू, मतलब वन शुड बी लॉयल टू वंस कंट्री। तो जब हमको जो है हमारे देश के प्रति लॉयल होना चाहिए। हर हमको क्या, कोई भी बंदे को अपने देश के प्रति लॉयल होना चाहिए। तो लॉयल टू यहाँ पर इस तरह से यूज होता है, लॉयल के बाद में टू लगा हुआ है बच्चों। और इसी प्रकार से मेड विथ, तो ये जो मेड विथ है बच्चों, वर्ड के बाद में प्रपोजिशन मेड और विथ जो लगा के हम बोलते हैं, तो वो जो है ही इज मेड विथ एंगर। मतलब बच्चों अब यहाँ पर आया है पोलाइट टू और सिमिलर टू। तो पोलाइट टू मतलब बी पोलाइट टू योर टीचर्स। तो पोलाइट के बाद प्रपोजिशन टू आया है, तो इसका मतलब हो गया अपने टीचर्स के प्रति आपको क्या रहना चाहिए, विनम्र, पोलाइट रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। और उसी प्रकार से सिमिलर के बाद में टू प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ बच्चों। तो इसका मतलब होता है माई कैप इज सिमिलर टू योर्स, मतलब मेरी टोपी या मेरी कैप जो है आपकी जैसी है, मतलब आपकी जैसी, आपकी टोपी से मिलती जुलती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा पोलाइट के बाद टू आ रहा है और सिमिलर के बाद में भी टू आ रहा है।